हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 82 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। बाइकिंग ये बोलती है, क्या तुम्हें थका हुआ महसूस नहीं हो रहा? तुम कब से 100 मीटर्स पहले खड़े हुए थे। झीली बोलता है, तो तुम्हें कैसे पता? फिर जब बाइकिंग होती है वो बोलती है, चुपचाप बहुत अच्छे बच्चे बनो और मेरे हाथों में आ जाओ। ये बोलते हुए बाइकिंग उसके ऊपर हमला करती है। झीली अपना तलवार निकालते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो? वो भी एक तलवार के साथ सपने देखती रहो। तभी उसे कुछ होता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या गलत है? मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे अंदर और शक्ति बची ही नहीं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जब बाइकिंग होती है वो चेयर फेंक के मारती है झीली के सर में। झीली नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। वो बोलता है, तुमने उस अगरबत्ती को चैनल के घर में यूज़ किया है। झीली आगे अपने मन में बोलता है, मैं अपनी शक्तियों को बिना मतलब के कैसे खो सकता हूँ? ज़रूर उस अगरबत्ती में ही कुछ तो गलत है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। बाइकिंग बोलती है, तू इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है? झीली अभी भी उसके तरफ हाथ दिखाते हुए बक रहा होता है। बाइकिंग उसके सर पर डंडा मारते हुए बोलती है, क्या तुम बस बेहोश नहीं हो सकते? झीली वो कहाँ पर हार मानने वाला था, वो बोलता है, मैं अब तक हारा नहीं, तुम बस रुको और देखो। बाइकिंग बोलती है, तुम्हारे पास 100 सोल्जर है ना? ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। जिन शिफ्ट होता है और हमें जो सोल्जर होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। उनमें से एक बोलता है, अब बहुत ही देर हो चुकी है, अब तक मिस्टर झीली आए क्यों नहीं? दूसरा सैनिक बोलता है, मिस्टर झीली ने तो बस इतना ही बोला था कि वो जाएंगे और जाके वहाँ पर सब कुछ देख दाख कर यहाँ फिर आके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दूसरा सोल्जर फिर से बोलता है, क्या बाइकिंग ने उसे पकड़ लिया है? तीसरा आदमी बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। जो झीली है वो फ्लाइंग स्किल और मार्शल आर्ट दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी ओर बाइकिंग को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कब जाएगा और तो वो उसे पकड़ कैसे सकती है। फिर जो दूसरा सोल्जर होता है वो बोलता है, सर तो अभी हम क्या करें? जो वो तीसरा आदमी होता है वो बोलता है कि अभी जो कंपटीशन है उसको 3 दिन बाकी है, तो आज की रात कुछ भी नहीं है। अगर अगले दिन वो नहीं आया तो हम 5 लोगों को वहाँ पर भेजेंगे और उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे। फिर वो जो तीनों आदमी थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए बोलते हैं, ठीक है चलो हम ये करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाइकिंग इन 5 लोगों को एक साथ हरा सकती है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, और ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि हम कब जाएंगे, तो वो प्रिपेयर भी नहीं होगी। तीसरा बोलता है, चलो एक सरप्राइज अटैक करते हैं और उसे नीचे ले जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो जनरल होते हैं वो उठ चुके होते हैं। वो बोलते हैं, क्या अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है? जनरल अपने मन में बोलता है, मैं कल रात इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया? झीली ने जरूर कल रात को सबसे छुपकर बाइकिंग पर हमला किया होगा। ये सब कुछ सोचकर जो जनरल होते हैं वो बेड से नीचे उतरते हैं। जनरल अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा हूँ बाइकिंग के साथ क्या हुआ होगा। वो ये सोच ही रहे होता है, तभी कोई दरवाजा खोलता है। वो बाइकिंग होती है जो आते हुए बोलती है, जनरल क्या आप उठ गए? उसे देखकर जनरल अपने मन में बोलते हैं, बाइकिंग। जनरल उसके हाथों में वो बकेट देखते हुए बोलता है, बाइकिंग तुम ये। तभी जो बाइकिंग होती है वो बोलती है, जनरल मैं आपके पर्सनल गार्ड हूँ। फिर जो बाइकिंग होती है वो उस बकेट को नीचे रखती है। फिर वो बोलती है, जनरल मैं ये सिर्फ आपके लिए लाई हूँ ताकि आप अपने फेस को साफ़ कर सकें। फिर उसकी आँखें जो होती है वो चमकने लगती है और वो बोलती है कि जनरल क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके फेस को साफ़ कर दूँ? जनरल उसके हाथों से वो कपड़ा लेते हुए बोलता है, नहीं चाहिए। फिर वो अपने मुंह को पोंछते हुए बोलते हैं कि मैं खुद ही कर सकता हूँ। बाइकिंग उदास होते हुए बोलती है, ठीक है। फिर जनरल अपना मुंह पोंछने के बाद बाइकिंग से पूछते हैं, बाइकिंग मैं लास्ट नाइट को सो चुका था, उसके बाद कुछ हुआ है? ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। बाय।